तो भाई जहां अब भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को आने में काफी वक्त है, भले ही तारीख आ गई है 24 और 25 नवंबर, जहां हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम आखिर कौन से प्लेयर को खरीद रही है, कौन से प्लेयर्स आखिर किस टीम में जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हमें यह पता चले कि भैया कौन से प्लेयर किस टीम में जा रहे हैं, हमको ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक आइडिया लग गया है कि आरसीबी की प्लेइंग 11 आईपीएल 2025 में आखिर कैसी दिखने वाली है। तुम सोच रहे होगे कि यार आरसीबी ने अभी 3 ही प्लेयरों को तो रिटेन करा है, तुमको कैसे पता चल गया कि प्लेइंग 11 जो होगी वो आखिर कैसी दिखेगी। तो भाई देखो, मुझको नहीं लेकिन आईपीएल वालों की तरफ से आरसीबी की आईपीएल 2025 के लिए एक ड्रीम प्लेइंग 11 सामने आई है, जो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। मैं यहां पे बता दूं कि आरसीबी की इस ड्रीम प्लेइंग 11 में जो 11 प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं, इन 11 प्लेयरों को आईपीएल वालों ने इस बेसिस पे नहीं रखा है कि जितने भी प्लेयर ऑक्शन में होंगे, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, उनमें किस किस को पिक करके आरसीबी की टीम में डाल दें। ये लॉजिक यहां पे नहीं लगाया गया है। यहां पे इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि आरसीबी के पास आखिर बजट कितना बाकी है, कैसे कैसे प्लेयर्स ऑक्शन में उतरने वाले हैं, और आरसीबी आखिर उस बजट के अंदर किन किन प्लेयरों के पीछे जा सकती है, किन किन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर सकती है। एंड इस ड्रीम प्लेइंग 11 में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आरसीबी ने अभी तक 3 ही प्लेयर रिटेन करे हैं, तो कुछ प्लेयरों पे जाहिर सी बात है वो लोग राइट टू मैच का इस्तेमाल करेंगे, चाहे फिर वो मैक्सवेल हो गए, चाहे फिर वो मोहम्मद सिराज हो गए, या फिर शायद वो विल जैक्स हो गए। कुछ प्लेयरों पे 100% हमको राइट टू मैच का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया कम प्लेयर रिटेन करे हैं तो ज्यादा प्लेयरों पे राइट टू मैच का इस्तेमाल कर पाएंगे ना। तो ऐसे में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है और उसके बाद जाके निर्माण करा गया है आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी की ड्रीम प्लेइंग 11 का। तो सबसे पहले अगर आरसीबी की इस ड्रीम प्लेइंग 11 के ओपनर्स में नजर डालें तो यहां हमें ओपनर के रूप में दिखते हैं केएल राहुल एंड विराट कोहली। ऐसा माना जा रहा है, लंबे वक्त से बातें चल रही हैं कि आरसीबी वाले केएल राहुल को खरीदने को देख रहे हैं। पहले भी आरसीबी खेल चुके हैं, कहीं ना कहीं केएल राहुल का आरसीबी जो है वो घर है, बेंगलोर जो है वो घर है। ऐसे में केएल राहुल भी अपने घर वापस आना चाहेंगे और आरसीबी भी चाहेगी कि केएल राहुल की घर वापसी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है केएल राहुल एज एन ओपनर हमें कोहली के साथ ओपनिंग करते देखने को मिल सकते हैं, साथ में आरसीबी की विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए इस ड्रीम प्लेइंग 11 में केएल राहुल को आरसीबी का विकेट कीपर भी रखा गया है। एंड भाई मैं बता दूं, विराट कोहली को इस ड्रीम प्लेइंग 11 का कैप्टन बनाया गया है। अब जहां मैंने आपको ओपनर्स बता दिए हैं, चलते हैं फर्स्ट डाउन की तरफ। तो फर्स्ट डाउन पे रखा गया है विल जैक्स को। ऐसा माना गया है कि आरसीबी वाले विल जैक्स पे राइट टू मैच का इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी करके अपनी टीम में वापस से शामिल करेंगे। चले फोर्थ प्लेयर की तरफ, तो यहां पे देखेंगे रजत पाटीदार, जिनको ऑब्वियसली रिटेन कर लिया गया है मेगा ऑप्शन से पहले ही। फोर्थ पोजीशन बिल्कुल सूटेबल है इनके लिए, यहां पे आएंगे, जरूरत पड़ी टिकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो धनाधन चौके छक्कों की बरसात करेंगे। पाटीदार से आगे बढ़ते हुए चले 5वीं पोजीशन की तरफ, तो यहां पे भाई आईपीएल वालों ने ग्लेन मैक्सवेल को रखा है। जी हां, आईपीएल वालों का ऐसा मानना है कि आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में जरूर शामिल करेगी, भले ही अभी रिलीज कर दिया है, लेकिन भाई मेगा ऑक्शन के वक्त अगर मैक्सवेल का प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाता है तो आरसीबी वाले राइट टू मैच का इस्तेमाल करके मैक्सवेल को वापस से अपनी टीम में लाना चाहेंगे और एक बार फिर से उनको एक फिनिशर का रोल देना चाहेंगे। देखो भाई, भले ही मैक्सवेल की पिछली आईपीएल अच्छी नहीं गई थी, लेकिन सबको पता है कि मैक्सवेल अकेले दम पे कैसे मैचेस पलट सकते हैं। और ये भूलो मत कि पिछले 1-2 साल में मैक्सवेल के अंदर का जो बॉलर है ना, वो भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से जागा है। मैक्सवेल एक अच्छे खासे बॉलर तो बॉलिंग कराते हैं, T20 फॉर्मेट की तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बिल्कुल भी रन नहीं देते हैं और लगातार विकेट भी लेते हैं। पिछले काफी वक्त से ऑस्ट्रेलिया वाले उनको एक मेन बॉलर की तरह यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में मैक्सवेल के 4 ओवर कराए जाते हैं। तो ऐसे में भाई हर टीम, सिर्फ आरसीबी नहीं, हर टीम जो है वो मैक्सवेल को सिर्फ एक बैट्समैन के रूप में नहीं देखेगी, सिर्फ एक हिटर के रूप में नहीं देखेगी, सिर्फ एक फिनिशर के रूप में नहीं देखेगी, बल्कि एक अच्छे खासे ऑलराउंडर के रूप में देखेगी। एंड ऐसे में आरसीबी वाले भी मैक्सवेल को उसी नजर से देखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर मैक्सवेल का प्राइस ऊपर नहीं जाता है तो वो मैक्सवेल पे राइट टू मैच का इस्तेमाल करके अपनी टीम में वापस शामिल करना चाहेंगे। मैक्सवेल के बाद अब अगर बात करें आरसीबी की इस ड्रीम
प्लेइंग 11 के छठे प्लेयर की, तो भाई 6 पोजीशन पे हमें देखने को मिलेंगे ग्लेन फिलिप्स। जी हां, आईपीएल वालों के हिसाब से ग्लेन फिलिप्स के पीछे आरसीबी जा सकती है, क्योंकि भाई जैसा कि हमने हाल ही में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में देखा कि फिलिप्स भी एक कमाल के पार्ट टाइम बॉलर हैं। वो अलग बात है कि इस सीरीज में वो पार्ट टाइम बॉलर नहीं फुल टाइम बॉलर बने हुए थे, लेकिन भाई फिलिप्स जो हैं भूलो मत, वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, कमाल के फील्डर हैं एंड सेम टाइम पे भाई नीचे के ऑर्डर पे आके ना जिस तरीके से वो अपनी मर्जी पे छक्कों की बरसात कर सकते हैं, हर कोई जानता है कि फिलिप्स जब अपनी औकात दिखाने पे आ जाएं तो आखिर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में 6 पोजीशन उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है और आरसीबी की ड्रीम प्लेइंग 11 में इसीलिए आईपीएल वालों ने उनको शामिल करा है। अब चलें 7वीं पोजीशन की तरफ, तो यहां पे हमको दिखाई देते हैं पहले ऑफिशियल ऑलराउंडर आरसीबी की इस ड्रीम प्लेइंग 11 के, और उनका नाम है नन अदर देन वाशिंगटन सुंदर। इस प्लेइंग 11 में सुंदर को 7वीं पोजीशन पर रखा गया है, क्योंकि भाई एक अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में भी योगदान दे सकते हैं एंड भाई पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके का सुधार देखने को मिला इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, तो भाई इस ड्रीम प्लेइंग 11 में ऐसा माना जा रहा है कि आरसीबी वाले सुंदर को 100% शामिल करेंगे। अब सुंदर से आगे बढ़े तो भाई यहां पे हमको 8th नंबर पे नाम दिखता है मोहम्मद सिराज का। जी हां, भले ही सिराज को रिलीज कर दिया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इस बात को कंफर्म करा है कि आरसीबी वाले सिराज के पीछे जाएंगे, राइट टू मैच का इस्तेमाल करके सिराज को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि आरसीबी को जब अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी थी तब आरसीबी को ऐसा लगा कि सिराज पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए जाने चाहिए। सिराज जो है वो 18, 14 या 11 करोड़ रुपए भी डिजर्व नहीं करते हैं, इसीलिए उनको रिलीज कर दिया। और अब ऐसा उनका मानना है कि सिराज जो है वो भाई मेगा ऑक्शन के अंदर ज्यादा महंगे नहीं बिकेंगे, तब जाके राइट टू मैच का इस्तेमाल करके हम सिराज को वापस से अपनी टीम में ले आएंगे। इसीलिए इस ड्रीम प्लेइंग 11 में सिराज को 8 पोजीशन दी गई है। सिराज के बाद 9th नंबर पे हमको यहां दिखाई देते हैं मिचेल स्टार्क। कहा जा रहा है कि आरसीबी मिचेल स्टार्क के पीछे जा सकती है, अपने इस पुराने बॉलर को वापस से टीम में ला सकती है। एंड देखो इस बार मिचेल स्टार्क की बोली ना उतनी ऊपर नहीं जाएगी जितनी ऊपर पिछले सीजन में चली गई थी। जिस तरीके से भैया 24.75 करोड़ के बिके थे, इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले सीजन में स्टार्क ने दिखा दिया था वो कोई इतने भी भैया शानदार बॉलर नहीं है टी20 के, वो अब पहले जैसे नहीं बचे हैं, ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसीलिए आरसीबी जो है वो एक डिसेंट प्राइस में स्टार को वापस से अपनी टीम में शामिल करने को जरूर देखेगी। स्टार के बाद अगर बात करें 10वें नंबर के प्लेयर की, जो कि होगा एक स्पिनर। देखो स्पिन डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैक्सवेल और फिलिप्स ने थोड़ा बहुत संभाल लिया है, उसके बाद सुंदर का भी नाम हमने इस टीम में देख लिया है। तो ऐसे में अगर एक फुल टाइम स्पिनर की तलाश करें तो ना ही वो मैक्सवेल हैं, ना ही वो फिलिप्स हैं और ना ही वो सुंदर हैं। फुल टाइम स्पिनर जो आरसीबी भाई आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगा, जो कि इस ड्रीम प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है, वो हैं नन अदर देन युजवेंद्र चहल। चहल को भी इस मेगा ऑक्शन में खरीद के आरसीबी अपने इस पुराने घोड़े को वापस से टीम में लाना चाहेगी एंड अपने स्पिन डिपार्टमेंट को और ज्यादा मजबूत करना चाहेगी। चहल जो है वो खुद भी आरसीबी में वापस आना चाहते हैं और खबरें हैं कि आरसीबी भी चहल को अपनी टीम में वापस आना चाहती है। एंड अब अगर नजर डालें 11वें नंबर के प्लेयर पे, तो भाई ये वही प्लेयर है जिसको आरसीबी ने 30 नंबर पर रिटेन किया एज एन अनकैप्ड प्लेयर। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यश दयाल की। तो यहां पे अब आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी की ड्रीम प्लेइंग 11 तैयार हो जाती है, जिसमें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं दिखाई देते हैं केएल राहुल और विराट कोहली एज एन ओपनर। 3rd पोजीशन पे विल जैक्स, 4th पोजीशन पे रजत पाटीदार, 5th पोजीशन पे ग्लेन मैक्सवेल, 6th पे ग्लेन फिलिप्स, 7th पे वाशिंगटन सुंदर, 8th पे मोहम्मद सिराज, 9th पे मिचेल स्टार्क, 10th पे युजवेंद्र चहल एंड 11th पोजीशन पे यश दयाल। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको कहीं पे भी आरसीबी की ड्रीम प्लेइंग 11 में कोई कमी नजर आ रही है तो बिल्कुल भाई पेज चेक होके अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी बता दिया था कि इस प्लेइंग 11 को बनाते वक्त आईपीएल वालों ने इस बात का ध्यान रखा है कि आरसीबी का एक बजट है, उस बजट के चलते वो हर बड़े प्लेयर को नहीं खरीद सकते हैं। तो किन बड़े प्लेयर को खरीद सकते हैं, किन बीच के प्लेयर को खरीद सकते हैं और किन छोटे प्लेयर को खरीद सकते हैं। एंड सेम टाइम पे इस बात का भी पूरा ख्याल किया है कि आरसीबी के पास कितने राइट टू मैच के ऑप्शंस बाकी हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने पुराने चावलों को वापस से टीम में ला सकते हैं। तो ये थी भैया आरसीबी की ड्रीम प्लेइंग 11। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।